वेलकम स्टूडेंट। अब हम मटेरियल वेरिएंस में मटेरियल यूजेज वेरिएंस को आज स्टडी करेंगे, सीखेंगे कि हमें इसे न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्या होते हैं? मटेरियल जो हमारे यूज हुआ है, टोटल मटेरियल जो यूज हुआ है हमारे बिजनेस के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, उसे हमें कैलकुलेट करना है। किसके साथ कैलकुलेट करना है? जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ था उसे एक्चुअल के साथ हमें कैलकुलेट करना है और उसमें कंडीशन निकालनी है। कंडीशन हमारी जब निकलेगी तो हम ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड जो हमारी प्राइस है उसमें हम इंटू करेंगे हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से सेपरेट करके एक्चुअल क्वांटिटी को, और उसके बाद अगर हमारे पास फेवरेबल कंडीशन आती है, मतलब इट्स ओके, अगर नहीं आती है तो हमें उस पर वर्कआउट करने की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला है हमारा मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, हमारे पास एक सेम वही न्यूमेरिकल है जिसको हमने अभी तक पढ़ा है। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल पर केजी इज 4, स्टैंडर्ड यूजेस ऑफ मटेरियल 100 केजी, एक्चुअल यूजेस ऑफ मटेरियल कितना, हमें एक्चुअल यूजेस कितना हुआ हमारा 900 रुपीज, एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल पर केजी 3, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना आया हमारे पास 2760, standard cost of material for our actual production is 2200। ओके, अब हमें अगर ये देखना है, कैलकुलेशन करना है कि एक्चुअल क्वांटिटी हमारी कितनी हुई, तो जो हमारा मटेरियल है उसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, पर केजी से, तो हमारे पास 920 आ गया। स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए भी हमने सेम वही किया, 3200 को 4 से डिवाइड कर दिया पर यूनिट से, तो हमारे पास 800 आ गया। ओके, ये न्यूमेरिकल है हमारा। अब न्यूमेरिकल में हमारी स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, देखिए हम स्टैंडर्ड प्राइस इज गिवन 4। ठीक है, अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने कैलकुलेट किया, 3200 डिवाइडेड बाय 4 इज 800। अब एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास कितनी दी हुई है, एक्चुअल क्वांटिटी दी है 920। ओके, नाउ 4 इंटू, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो -120 आ जाएगा। जब हम 120 को इंटू करेंगे 4 से तो 480 आएगा। अब हमारा ये माइनस में है तो माइनस ना लेकर हम क्या करेंगे, उसको अनफेवरेबल कंडीशन बता देंगे कि मतलब जो हमने स्टैंडर्ड चूज किया था, स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया था, वो हमने अचीव नहीं किया है, उससे हमारी इंक्रीज आया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें अपने कॉस्ट में कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।